हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेनी टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल का जो विदहेल्ड हुए प्रोविजनल लिस्ट जो आई थी उसमें जो बच्चे विदहेल्ड हैं। बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे कि सर इसका क्या रहने वाला है इशू, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन जो वेटिंग लिस्ट अभी आनी है, प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, अभी आपका मेडिकल स्टार्ट होने वाला है 2-3 दिन में। उसके बारे में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट इसकी कब तक आएगी एंड आगे प्रोसेस क्या सिस्टम शुरू होने वाला है, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि जो जेकेपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज आई हैं, ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हो ये तो मैंने पुराना डाला है, क्योंकि इसमें मैं हाइट चेस्ट ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वो चीज़ मैटर नहीं करती पुराना है या नया, सेम रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताओ हमारी हाइट इतनी है, चेस्ट इतनी है, हमारा फिजिकल ऐसा है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्म फिल करें या ना करें। मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, 0.5 सेंटीमीटर कम है, फॉर्म भरूँ या ना भरूँ? देखिए ये चीज़ आपको मेरे से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं, मैं उस प्रोसेस के थ्रू होके आया हूँ। मैंने अपनी आँखों के सामने बच्चे निकलते देखे हैं हाइट से, चेस्ट से, ठीक है? लड़कियाँ निकलती देखी हैं शॉट पुट से, सब चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि क्या चीज़ आपको अगर थोड़ी-सी कम ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिल करो, अदरवाइज़ नहीं करो। क्योंकि ऐसा रहता है, बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म फिल कर देंगे, चेस्ट का कुछ पता नहीं है, हाइट का कुछ पता नहीं है, क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, फॉर्म फिल कर देंगे और बाद में जब पीटी, पीएसटी से आउट होंगे रनिंग करके, ये सब करके, तो तब फिर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी से बीमारी को फेस करना पड़ता है। उससे अच्छा अभी मैं सब चीज़ें आपको बता दूँगा किस बच्चे को फॉर्म फिल इसके लिए नहीं करना है। आज इसे इसको दिमाग से निकाल दिए, अदर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चे चैनल पे नए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ हूँ। उसमें आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता है, नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज़ के नोट्स हैं, बुक्स के पीडीएफ वहाँ पे पड़े हैं, ठीक है? एंड सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डाली हुई हैं, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी सिलेक्शन लेने में, ठीक है? सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐज का तो सब बच्चों को पता है यार, 18 से 28 रहने वाली है। ओनली जो एसपीओज़ एंड वीएचजी वाले हैं उनके लिए 18 से 40 है, ठीक है? 18 से 40 है। एंड जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए आई थिंक रहने वाली है 18 से 30, ठीक है? एक्स सर्विसमैन को 18 से 30 तक रहने वाली है, ठीक है? देखिए ऐज के बारे में हमने बात कर ली, ऐज का उतना मैटर रहता भी नहीं है। आपको फॉर्म फिल करते वक़्त ही जब आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अगर आपकी ऐज ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। मेन रहता है पीटी, पीएसटी का, फिज़िकल का। देखिए, अब मेल के लिए क्या है, हाइट कितनी चाहिए? 5 फीट और 6 इंच, ठीक है? 5 फीट 6 इंच, वो कितना बनता है? 150, आई थिंक ये बन गया कितना अपना, 167, 167, ठीक है? सेंटीमीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यार, सीधी-सी बात है, जिसका थोड़ा-सा भी इससे कम है, मतलब 0.5 में भी कम है, आज से ही फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है? अगर मेरी मानो तो आज से ही फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि बहुत पॉइंट पॉइंट समथिंग, 0.5, 0.2, 0.3, इन सब से मैंने बच्चों को बाहर निकलते हुए देखा है। इसलिए ये है कि जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच से थोड़ी-सी भी कम है, आज से ही इसके लिए फॉर्म फिल नहीं करना है आपने। आपने कोई अदर जॉब देखनी है, जैसे एफए, जूनियर असिस्टेंट एंड जो भी सिविल में आती है, बेल्ट फोर्स को छोड़ के उसकी तरफ जाना है, ठीक है? कोई भी हाइट में रिलैक्सेशन नहीं है, कोई बच्चा एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है, किसी को भी हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है? सेम लड़कियों के लिए भी अगर मैं बता दूँ तो लड़कियों के लिए हाइट क्या रहने वाली है? लड़कियों के लिए 5 फीट 2 इंच, जो कि लगभग 158 सेंटीमीटर बनती है, 158 सेंटीमीटर बनती है। कोई किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं है, किसी भी कैटेगरी की लड़की को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आपकी हाइट थोड़ी-सी भी कम होगी, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता है आपके मार्क्स कितने हैं, ये मैटर नहीं करता है आप कितने भागे हो फिज़िकल के लिए और कितनी प्रैक्टिस की हो, कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करेगी, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक है? इससे अच्छा है आप फॉर्म ही फिल मत करो, ना ही आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को फेस करना पड़ेगा और ना कुछ आप किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा पीटी, पीएसटी की तैयारी करने में, ठीक है? बाकी बॉयज़ के लिए चेस्ट का अगर मैं बताऊँ, मेल के लिए तो 32 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट एंड 33.5 एक्सपेंड करके, ठीक है?
चेस्ट का मैटर नहीं है, आपकी अगर कम है, अगर ज़्यादा है, कुछ भी है, मेरी भी 1 सेंटीमीटर कम थी, 31 सेंटीमीटर थी। जब मैं फिज़िकल के लिए शुरू किया था प्रैक्टिस करना एंड जिम जॉइन किया, आराम से हो गई। चेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए थोड़ा-सा वेट गेन करोगे और जिम जॉइन करोगे, आराम से हो जाएगी। चेस्ट अगर किसी की कम है, कोई बहुत पतला-दुबला है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बढ़ सकती है या कम हो सकती है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जो चीज़ हमारे हाथ में है ना, उसको हम कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव करें। लेकिन हाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी फीमेल के लिए कोई भी हाइट अपना चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है? उनका शॉट पुट का रहता है। बाकी अब रेस के लिए और वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, बॉयज़ के लिए क्या रहता है अपना, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए मैं बताऊँगा। देखिए, 1600 मीटर की रनिंग है, ठीक है? जो कि 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है, ठीक है? इनमें भी 1-1 सेकंड अगर आपका माइक्रो सेकंड भी कम होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाता है, सॉरी। ये मैं फीमेल के लिए बता दिया, पहले मेल के लिए बताता हूँ। 1600 मीटर की हाइट है, वो अपना रनिंग है, ठीक है? जो आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। इसमें अगर माइक्रो सेकंड भी आपके ऊपर-नीचे होंगे, क्योंकि चिप सिस्टम है, ऑनलाइन सब है, तो बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? बाकी पुशअप है 20, ठीक है? हर कोई मार लेता है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस से जो चीज़ होती है उसकी टेंशन नहीं लेना। आज से अगर आपको लग रहा है यार मेरे से पुशअप नहीं होंगे, आज ही फॉर्म फिल करना छोड़ दोगे, ये गलती नहीं करना। क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है। जब आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, आप कुछ भी करके ये चीज़ अपने हाथ में ले आओगे। पुशअप 40-20 की जगह आप 40 भी मारोगे, ठीक है? बाकी फ़ीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, ठीक है? सेम टाइम सेम है, 6 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है? उनके लिए पुशअप रहते हैं, इनके लिए शॉट पुट है। 4 केजी का एक सर्कल टाइप आता है गोला, ठीक है? उसको फेंकना पड़ता है 14 मीटर और 14.5 फीट आपको फेंकना पड़ता है, यानी 14 फीट एंड साढ़े 14 फीट आपको फेंकना पड़ता है उसको, ठीक है? उसकी भी प्रैक्टिस करते हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। आप उसके लिए भी ये मत सोचना मेरी बाजू कमज़ोर है, मैं फेंक नहीं पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी और फॉर्म फिल करना छोड़ दो। जो चीज़ आपके हाथ में है, जैसे रनिंग आपके हाथ में है, ये शॉट पुट, पुशअप ये सब आपके हाथ में है, आप आराम से कर पाते हो, ठीक है? बाकी हाइट किसी की कम है, आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है? हाइट, चेस्ट सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है पीटी, पीएसटी के लिए मैंने बता दिया। बाकी क्वालिफ़िकेशन आपने क्या है वो आप सबको पता ही है, ठीक है? अब बात करते हैं अपना जेकेपी कांस्टेबल जो प्रोविज़नल लिस्ट आई है उसमें बच्चे विदहेल्ड किए हैं, उनको उनका क्या सिस्टम रहने वाला है और क्या कुछ उनका प्रोसेस चलने वाला है। देखिए यार, आपको जिनको भी विदहेल्ड किया है, आपको जेके एसएसबी वालों ने कुछ टाइम दिया था, उसमें या मेल करना था या जेकेएसएसबी ऑफ़िस आप गए थे। अगर आपने मेल किया है या जेकेएसएसबी आपने विज़िट किया है, उन्होंने आपको प्रॉब्लम बताई क्यों आपको विदहेल्ड किया, आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया, कोई आपसे कोई कैटेगरी या कुछ माँगा, आपने बता दिया, आपका काम हो गया है। आराम से चुप करके बैठ जाओ। जब भी मेडिकल के लिए लिस्ट निकलेगी, आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा। जब फाइनल लिस्ट निकलेगी, आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अगर किसी ने मेल नहीं किया है या कोई जेकेएसएसबी ऑफ़िस विज़िट ही नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है? बाकी जिसने जो मेल भी किया और जेकेएसएसबी ऑफ़िस भी गए हो, अपना डॉक्यूमेंट दिखा दिया, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिलेक्टेड हो, ठीक है? बाकी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट देखिए, अभी वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। आपकी वेटिंग लिस्ट जब फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी उसमें उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट निकलेगी एंड वेटिंग लिस्ट में इनको निकालने तो मेरे हिसाब से पहले चाहिए थी, मेडिकल ले लेना चाहिए था कुछ ज़्यादा बच्चों का। देखते हैं अभी क्या करते हैं। ज़्यादा चांस है बहादी के, लेकिन इनको जल्दी इनके साथ ही लेके कुछ एक्स्ट्रा बच्चे लेके ले लेना चाहिए था। लेकिन चलो देखते हैं, जैसे भी आई वेटिंग लिस्ट आपकी पक्का आएगी और 0.5, 0.75, 0.25 जो भी बच्चे हैं आपका चांस बन सकता है, वो चाहे किसी भी कैटेगरीज़ के हैं, ठीक है? आपका चांस बन सकता है सिलेक्शन का, आप टेंशन मत लीजिए। चुप करके जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जब वेटिंग लिस्ट आएगी आपको अगले प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, आप चले जाना, ठीक है? सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को अच्छे से आपने देखा और एक-एक चीज़ आपने अच्छे से समझी। आप भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरीज़ रहती है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। अगर कुछ पर्सनल चीज़ है आपकी तो डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, आराम से आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे सॉल्व की जाएगी और फिर आपको आराम से सैटिस्फाई किया जाएगा, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।